नमस्कार, तो कैसे आप? और सबसे पहले तो मुझे आज जो मैं मैच की बात करना चाहता हूँ, उसमें मुझे हँसी आ रही है पहले तो, कि मतलब शॉकिंग भी है रिज़ल्ट और डिज़र्विंग भी है। ऐसा नहीं कह सकते कि तुक्के में जीत के चले गए। भाई डिज़र्विंग तो है बिकॉज़ वो एफ़र्ट डाला है, वो गेम रीड किया है और उसके बाद चीज़ें इम्प्लीमेंट करी है और जो एग्ज़ीक्यूशन किया गया, उसका रिज़ल्ट जो है जीएफसी को मिला। और जीएफसी ने, जो कि किसी ने, मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा सोचा गया होगा कि एफसी गोवा के अगेंस्ट उनके होम में जाके विनिंग स्टार्ट मिल जाएगा जीएफसी को। मैंने नहीं सोचा था। क्यों? बिकॉज जीएफसी की आप साइनिंग कंपेयर टू आप देखिए एफसी गोवा के अगेंस्ट, तो साइनिंग्स के हिसाब से भी देवर बेटर, उनके प्लेयर्स बेटर, गेम प्लान, गेम प्ले, सब कुछ। लेकिन वो होता है ना कि मैच डे के दिन कौन कितना क्लेवरली जो है चीजें एग्जीक्यूट करता है पिच पे, वो जीतता है मैच। और वो यहाँ पर खालिद जाविल ने दिखाया कि भाई हमको आता है और कैसे फर्स्ट हाफ में गेम एनालाइज करके सेकंड हाफ में चीजों को बदला जाता है। ये हमको इस मैच में देखने को मिल रहा है। और देखिए गोवा से जैसा एक्सपेक्टेड था स्टार्ट, तो भाई उनका वैसे ही हुआ था। मतलब आप सोचिए कि इतना एग्रेसिव स्टार्ट हुआ था, मतलब स्टार्टिंग से ऐसा लग रहा था कि ये गोल के भूखे लग रहे हैं। 8 मिनट में 8 शॉट, इससे आप समझ सकते थे। और वहीं पर जीएफसी कितना डिफेंसिव है, ये आप इससे समझिए कि भाई केवल 2 शॉट थे फर्स्ट हाफ में, वो भी ऑन टारगेट नहीं थे। और देखिए यहाँ पर डिफेंसिव वाली बात नहीं है कि डिफेंसिव खेला ये खेला। देखो भाई खालिद जामिल जो है ना, डिफेंस को पहले प्रायोरिटी देते, ये उनका टेक्टिकल प्लान होता है। मतलब कि उनका कहना ही है कि अगर हमारी डिफेंस भाई अच्छी करेगी तो आगे हम गोल मार ही लेंगे, लेकिन अगर हमने गोल कंसीड कर लिया देन तो हमारी टीम वैसे ही खत्म हो गई। तो फर्स्ट हाफ में गोवा ने पूरी तरह से गेम डोमिनेट किया, अटैक में, मिड में, डिफेंस में, तीनों जगह पे। और उनकी एवरेज फॉर्मेशन भी अगर आप फर्स्ट हाफ की देखें तो आप देख पाएंगे कि पूरी टीम एक साथ अप एक साथ डाउन, तो बहुत ही बैलेंस खेल रहे थे। लेकिन वहीं पर जो जीएफसी का अगर फर्स्ट हाफ का फॉर्मेशन के हिसाब से देखते हैं तो भाई टोटली डिफेंसिव, केवल सिवेरियो एक जो है आगे थोड़े बहुत रन बना रहे थे, लेकिन वो रन ही बन रहे थे, बाकी कुछ नहीं हो रहा था। बाकी पूरी टीम डिफेंस में अपने ओन हाफ में ही खेल रही थी। और देखिए मनोलो हमेशा ही 4-2-3-1 से खेलते हैं, तो खालिद जमील को ये तो पता था कि भाई मिड में बॉर्जेस और मैथ्यू गेम कंट्रोल करेंगे, और उन्होंने पूरी तरह से मिडफील्ड को डोमिनेट भी किया। और ऑब्वियसली जीएफसी को ये पता ही था कि मिडफील्ड डोमिनेशन तो नहीं हो पाएगा, इसलिए डिफेंसिव एंड काउंटर पे हमको जाना ही पड़ेगा। और उनका प्लान जैसा था उन्होंने वैसे ही खेला, वही ओल्ड स्कूल फुटबॉल हमको देखने को मिला। लेकिन भाई वर्क कर गया कि लॉन्ग बॉल्स पे जाना है, और लॉन्ग बॉल्स ने धमाका भी किया। और देखिए गोवा ने जो पहला गोल मारा, सादिको का जो शॉट आया था भाई, वो अल्बिनो गोमेज की मिस्टेक थी, और उन्होंने 2 बार ऐसी मिस्टेक करी थी फर्स्ट हाफ में, आपने देखा है। तो अगर वो मिस्टेक नहीं करते तो अगर आप देखिए ओवरऑल पूरे गेम को, कि भाई एफसी गोवा ने गोल ही नहीं मारा फिर तो। और देखिए इसके ऊपर मैं बाद में बात करने वाला हूं, क्योंकि ये उनकी प्रॉब्लम पिछले सीजन भी थी और इस सीजन भी वो चीज हमको दिख रही है। एज इट इज पिछले सीजन जैसी प्रॉब्लम इस बार भी दिख रही है। भले इन्होंने कुछ बदलाव किए हैं टीम में, लेकिन प्रॉब्लम अभी तक खत्म हुई नहीं है। और देखिए फर्स्ट हाफ में एफसी गोवा भाई 2 से 3 गोल मार सकती थी, अगर उनके हम क्लियर चांसेस के अलावा भी बात करें तो भी मार सकती थी। लेकिन एक तुर्क का इक्का है जमशेदपुर एफसी के पास, जिसकी वजह से गोल के जो चांसेस बनना चाहिए थे बहुत ही क्लियर क्लियर, वो बन नहीं पाए। वो है एजे। मतलब भाई वो बंदा एक तो इतना लंबा, और जितनी उसकी कवरिंग एरिया, मतलब क्या आप समझ लो उस हाइट पे जितना कवरिंग एरिया है, भाई 1-on-1 बीट करके जाना तो बड़ा मुश्किल है। देन जितनी भी एरियल बॉल्स आ रही है भाई, पूरी की पूरी वो हेडिंग क्लियरेंस, डाइविंग हेडिंग, मतलब आपके पास उतने राडार में आप बॉल ही निकाल सकते हैं। तो ये मतलब तुर्क का इक्का है। और मुझे ऐसा लगता है कि एजे जो है इस बार जीएफसी में बहुत स्ट्रेंथ लेकर आ रहे हैं डिफेंस में, जो कि उनको जरूरत भी है। और एजे केवल डिफेंस में स्ट्रेंथ लेकर नहीं आ रहे भाई, आपने देखना था पूरे मैच में जितने बार भी थ्रो इन या कोई सेट पीसेस आ रही है, एजे का वहां पे एक इंपॉर्टेंट रोल दिख रहा था। क्यों? उनको उनकी हाइट का एडवांटेज मिलता है। हालांकि इस मैच में अपनी हाइट का फायदा अटैकिंग में नहीं जो है वो निकाल पाए, लेकिन उन्होंने ये जरूर बता दिया कि भाई आगे के मैचेस में जो है मैं डिफेंस और अटैक दोनों जगह पर जीएफसी के लिए बहुत काम आने वाला हूं। और देखिए एफसी गोवा ने फर्स्ट हाफ में, अगर हम उनके गेम प्ले की बात करें, देखिए उनके कुछ प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया फर्स्ट हाफ में, जैसे कि ब्रायसन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मतलब कि भाई बहुत ही शानदार बॉल्स वो दे रहे थे। हालांकि उनपे जो है कन्वर्जन नहीं मिला तो एक अलग चीज है, बट परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा था। और ड्रेजिज जो उनकी न्यू साइनिंग है भाई, उन प्लेयर ने भी जब तक वो फील्ड पे थे तब तक काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। अब लेकिन अटैक में एक चीज जो मुझे थोड़ी सी अजीब लगी और खली भी, कि शादी को उनके टारगेट मैन के जैसे खेल रहे थे, और वही प्लेयर जो है वो अटेम्प्ट भी ले रहा है, वही प्लेयर जो है वो गोल स्कोरिंग के हिसाब से सोच रहा था। भाई अदर ब्रायसन भी है, ड्रेजिच है, बोरिस है, भाई ये अदर प्लेयर्स भी तो है, लेकिन इनके साइड से मुझे वो जो होता है ना कि मैं भी हूं भाई गोल मारने के लिए, वो चीज नजर नहीं आई। एक होता है कि आपको आपके खुद के लिए वैसी पोजीशन बनाना पड़ता है कि आप स्कोर निकाल पाए, तो वहां पर ऐसा लग रहा था
कि सदी को ही टारगेट मैन है, वहाँ पे उन्हीं के हिसाब से बॉल क्रिएट करने की, सदी को ही गोल मार पाएँ। तो ये मुझे थोड़ा सही नहीं लगा, मतलब कि आगे जो है वो टीम वर्क टाइप का नहीं हुआ ना फिर तो ये सिंगल आपने एक इंसान को टारगेट कर दिया कि भाई इनको ही डालना है बॉल। तो मेरे हिसाब से वहाँ पर सबका इन्वॉल्वमेंट अगर आए तो वो और ज़्यादा बेटर हो सकता है। अब देखिए फर्स्ट हाफ में 1-0 अब चली गई थी एफसी गोवा, लेकिन सेकंड हाफ में जब स्टार्ट होता है तो वहाँ पर कुछ चेंजेस के साथ स्टार्ट होता है जो कि बहुत इम्पैक्टफुल रहा। जॉर्डन मरे का आना, जॉर्डन मरे का आना कैसे इम्पैक्टफुल रहा? ऐसा नहीं हुआ कि कोई गेम बहुत चलने लग गया, ऐसे इम्पैक्टफुल रहा कि अटैकिंग में जो है वो थोड़ा सा एनर्जी आ गई, अटैकिंग में थोड़ी सी प्रेजेंस बढ़ गई जीएफसी की। ये जो है जॉर्डन मरे लेकर आ गए, क्योंकि वहां पर हर्नांडेस के साथ जो है वो जॉर्डन मरे भी आ गए जो तचिकावा दे नहीं पा रहे थे। हालांकि खेलो लॉन्ग बॉल ही रहते, लेकिन वहां पर जो है ना उस बॉल को होल्ड अप करके या उनकी डिफेंस को डिस्टर्ब करे, ऐसा कोई पहले कर नहीं रहा था, क्योंकि सेवेरियो वहां पर बहुत ही सिंगल हो जा रहे थे। लेकिन जॉर्डन मरे के आने बाद कहीं ना कहीं वहां पे थोड़ा जो है वो प्रेजेंस बढ़ गई। चलिए अब आते हैं हम उसी बात पे जिसका आप बेसब्री से इंतजार रहे थे, पेनाल्टी, कि क्या वो पेनाल्टी थी या नहीं थी। अब देखिए मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर आप एक ऐसे टेक्निकल एंगल से देखते हैं तो वहाँ पे शर्ट को हल्का सा पुल किया गया था और उसके बाद रिलीज कर दिया था, और फिर सिवेरियो ने बहुत चालाकी से खुद वो पेनाल्टी को विन किया। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा ये सिवेरियो की क्लेवरनेस है। एज ए स्ट्राइकर जो प्लेयर है ऑब्वियसली क्लेवरनेस दिखाता है कि कैसे फाउल अट्रैक्ट करे, कैसे रेफरी को जो अट्रैक्ट करे कि देखो ये फाउल है। तो सिवेरियो की चालाकी थी वो, अदरवाइज इतनी सॉफ्ट चीजों पे जो है वो पेनाल्टी तो नहीं दी जाती है। लेकिन हाँ अब वो पेनाल्टी दी गई बिकॉज वो चालाकी से ली गई थी पेनाल्टी, और सिवेरियो ने बहुत ही अच्छे से वो गोल स्कोर किया। अब देखिए अल्बिनो गोमेज को लेकर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि फर्स्ट हाफ में अल्बिनो गोमेज थोड़े मुझे अंडर कॉन्फिडेंट लगे, और धीरे धीरे जब उन्होंने पहला गोल खा लिया था मिस्टेकन, लेकिन दूसरा उन्होंने सेव किया था, तो धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ, और सेकंड हाफ में तो काफी कॉन्फिडेंटली भाई वो खड़े थे चिल। और सेकंड हाफ में एफसी गोवा के जो फॉरेन प्लेयर्स थे भाई उनकी क्रिएटिविटी को पता नहीं क्या हो गया था। अब देखिए ड्रेजिट जो है वो बाहर गए, वहां पे बोरा है, बोरा हरेरा। अब बोरा हरेरा से हमेशा उम्मीदें की जाती है कि वो अटैकिंग में थोड़ी क्रिएटिविटी ऐड करें, थोड़े से रन्स क्रिएट करें, डिफेंस को थोड़ा सा डिस्टर्ब करें, ये सब चीजें हम एक्सपेक्ट करते हैं। इस मैच में हुई नहीं। बोरा हरेरा के साइड से आपने बताओ, खुद बताओ कोई एक चीज अच्छी हुई हो बोरा हरेरा के साइड से? कुछ भी नहीं। अब आपको एक और चीज बताऊंगा कि सेकंड हाफ में एफसी गोवा के क्लियर गोल स्कोरिंग चांसेस बने ही नहीं, जबकि जेएफसी के दो एकदम गोल स्कोरिंग चांसेस बने थे 2 बार, और जो तीसरा चांस खुद से बनाया गया जॉर्डन मरे के द्वारा, भाई वो पूरा इंडिविजुअल ब्रिलियंस है भाई उसमें। तो मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि किसी ने कुछ किया और किसी की मिस्टेक। भाई वहां पे वो लोग जो है उनको जो है होल्ड भी कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा स्पेस उनको मिला और उन्होंने इतना सही शॉट ले लिया, और शॉट भी जो ऑन टारगेट जाके वो चला ही गया, और वहां से जो है वो 1 पॉइंट वाला जो मैच था सीधे 3 पॉइंट लेके घर चले गए भाई। अब देखिए इस मैच में टोटली मैं कहूँ तो खालिद जमील ने लगाया था अपना दिमाग। उनको पता था कि भाई ये टीम खेल रही हाईलैंड डिफेंस, हमारे पास एक ही चारा है कि हम जो है लॉन्ग बॉल्स खेलें, क्योंकि अगर हम मिड से गेम बनाने के ऊपर जाएंगे तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बनेगा। तो वो ये करना बिल्कुल नहीं चाहते थे, क्योंकि इससे उनकी डिफेंस ब्रेक हो जाती, क्योंकि ऐसे लक्षण फर्स्ट हाफ में लग रहे थे। लेकिन जैसे जैसे गेम आगे बढ़ा उन्होंने स्लाइटली वो गेम में इन्वॉल्वमेंट लेकर आए अपनी पूरी टीम का, और लॉन्ग बॉल्स की वजह से एक और चीज अच्छी क्या हो रही थी कि एफसी को अटैक बिल्ड कर रही थी, लेकिन इनकी लॉन्ग बॉल के चक्कर में क्या हो रहा था कि एकदम पूरा प्रेशर जो है वो चेंज हो जाता था, वो चला जाता था एफसी गोवा के ऊपर, और उतनी देर में जो जीएफसी की टीम थी उनको पूरा ऑर्गेनाइज्ड होने का टाइम मिल जाता था। अब अगर वापस एफसी को अटैक क्रिएट करती है देन पूरी टीम ऑर्गेनाइज्ड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो डिफेंस जो है वो सेटल्ड है पूरी की पूरी। और देखिए जीएफसी ने बहुत ज्यादा थ्रो इन्स का यूज करने की सोची थी, लेकिन गोल नहीं हुआ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पूरे सीजन में आपको उनके थ्रो इन के साइड से कहीं ना कहीं गोल तो मिल जाएंगे, ये देख लेना, क्योंकि भाई वो बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं थ्रो इन का। मतलब कि अगर उधर के हाफ में थ्रो इन मिला है तो भाई वो उसको सेट पीसेस के जैसे ही यूज कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि उनको गोल भी मिल जाएगा वहां से एक ना एक। तो देखिए अगर इस मैच को ओवरऑल देखा जाए तो भाई फर्स्ट हाफ में जीएफसी ने खेला ही नहीं है। फर्स्ट हाफ में पूरा जो एफसी गोवा ने खेला, तो वहां अगर वो गोल थोड़े कन्वर्ट कर लेते ना तो उनके फायदे की बात रहती, क्योंकि सेकंड हाफ में जो है ना जीएफसी ने भाई चांसेस भी बनाए और जीएफसी ने जो है अटैक भी बनाए, सब कुछ जीएफसी ने किया है। और सेकंड हाफ में जो उन्होंने फ्रेश लेग्स प्लेयर्स भी लेके आए थे उनका भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट इस गेम में आया, क्योंकि टायर्ड लेग्स डिफेंडर्स के अगेंस्ट उनके प्लेयर्स ने रन बनाए, दौड़े, तो वो चीज भी थोड़ा सा यहाँ पर जो है चेंज लेकर आई सेकंड हाफ के गेम में। अब देखिए यहाँ पर स्लाइटली मैं एक चीज कहना चाहता हूँ जीएफसी के गेम को देखकर, भाई हर गेम में लॉन्ग बॉल टैक्टिकल प्लान जो है ये काम में नहीं आने वाला, क्योंकि मिड तो बिल्कुल ही नहीं चल रही है जीएफसी की। तो इसके ऊपर स्लाइटली जो है कुछ फोकस करना पड़ेगा कि मिड भी भाई थोड़ा वहां से भी गेम बने, थोड़ा गेम रोटेट हो, थोड़ा कुछ तो ऐसा नहीं पूरा एकदम बॉल पोजीशन फुटबॉल खेलो भाई, आप एग्रेसिव खेलो एकदम डायरेक्ट अटैक करो, लेकिन थोड़ा मिड से भी कुछ हो। एकदम लॉन्ग बॉल हो रही है और सीधे या तो क्रॉसेस हो रहा है या कुछ भी,
थोड़ा मिड से भी चले तो थोड़ा एंजॉयमेंट आया, थोड़ा मजा आया गेम देखने का भी। वैसे देखिए मैटर यही करते हैं कि आप गेम विन करें, और वो खालिद जमील ने करके दिखाया। बट मैं एक फैन पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ कि थोड़ा गेम थोड़ा इंटरेस्टिंग देखने में मजा आएगा, थोड़ा सा मिड। मैं ऐसा नहीं बोल रहा एकदम पूरा बार्सिलोना टिकी टाका बन जाओ, थोड़ा बहुत, क्योंकि आपके पास हर्नांडिस जैसे अच्छे प्लेयर्स हैं जो भाई बहुत अच्छा प्ले मेकिंग करना जानते हैं। तो आई होप कि नेक्स्ट मैचेस में हमको बदल बदल की चीजें देखने को मिलेगी खालिद जमील की साइड से। अब देखिए गोवा की जो मैं बात करना चाहता था कि देखिए गोवा ने इस मैच में सब कुछ किया, उन्होंने अटैक बनाया, उन्होंने डिफेंस भी अच्छी करी थी, बहुत सारी चीजें उन्होंने करी। लेकिन चीज क्या है कि गलती क्या हो रही है कि अटैक में कन्वर्जन रेट अगर आप जाते हैं तो पिछले साल भी यही प्रॉब्लम थी, इस बार भी सेम प्रॉब्लम। पिछले साल का कन्वर्जन रेट, गोल कन्वर्जन रेट अगर देखें तो जितने चांसेस बनाए हैं भाई 13% ही गोल कन्वर्ट कर पाए, 13%। इससे आप समझ सकते हैं कि गोल कन्वर्जन रेट कितना वाहियात है। और इस गेम में भी सेम प्रॉब्लम थी, सेम। आप देखिए कितने अटैक, कितने चांसेस बनाए, लेकिन फिर भी शॉट्स ऑन टारगेट 5 ही मारे, और गोल जो हुआ वो भी मिस्टेक से हुआ। तो ये मैं बोल रहा हूं कि गोल कन्वर्जन रेट भाई बहुत ही वाहियात जा रहा है, तो इसके ऊपर मनोलो को काम कर रहा है। बाकी तो आपकी टीम भाई सही है ना, बाकी टीम में दिक्कत ही नहीं, आपकी डिफेंस इतनी अच्छी है, आपका मिड, आपका इतना शानदार मिड है जो पूरा गेम कंट्रोल करके रखता है। देन अटैक में आपके पास अच्छे खासे प्लेयर्स है, विंगर्स आपके इतने अच्छे हैं, सब कुछ आपके फेवर में। बट मेन चीज वही है कि भाई जो गोल मारेगा वही तो जीतेगा। तो यहाँ पर खालिद जमील ने बताया कि गोल हमको मारना आता है, तो ये चीज होगी। तो जीएफसी की बहुत ही शानदार शुरुआत हो चुकी है, तो जीएफसी फैंस के लिए भी एक ड्रीम स्टार्ट है। और एफसी गोवा तो भाई एकदम कंप्लीटली डिसअपॉइंटमेंट, एकदम अभी क्या बोलेंगे भाई, पूरे सदमे में आ गए होंगे एफसी गोवा, बिकॉज ऐसा उन्होंने बिल्कुल सोचा नहीं होगा कि फर्स्ट हाफ इतना सही जा रहा था, सेकंड हाफ में पता नहीं हमने क्या किया। तो आई होप कि जीएफसी इस विनिंग को एक विनिंग मोमेंटम में लेके जा पाए, क्योंकि अगर ऐसा कर पाते तो भाई मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एक ये बात भी अच्छी हुई कि इंडियन कोच ये सब चीजें कर पा रहा है, ये बहुत अच्छी बात रहती है। तो मैं चाहता हूं कि इस विनिंग को एक मोमेंटम में बना के लेके आगे जा पाए कि हाँ और भी मैचेस जीते, मैचेस लूज ना करें, तो जीएफसी के लिए अच्छा है। और वहीं पर एफसी गोवा की अगर मैं बात करते कि एफसी गोवा एक ऐसी टीम है जो भाई कमबैक करेगी, क्योंकि टीम अच्छी है, क्वालिटी है टीम में, कोच को हम समझते हैं कि कितने काबिल कोच हैं। तो आप इस मैच को लेकर क्या कहना चाहते हैं, आपको कौन से प्लेयर्स का परफॉर्मेंस अच्छा लगा, और टीम्स के साइड से आपको क्या वीकनेस स्ट्रेंथ नजर आई दोनों टीम के हिसाब से। तो जो भी आप कहना चाहें जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा, और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।